मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। भाइयों बहनों, सामान्य काल का 8वें इतवार के भोजन पद्धति में आज के दिन में हम लोग भाग लेने वाले हैं। इस वक्त हम सभी आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनेंगे। मुख्य रूप से आज केवल सुसमाचार पर हम लोग विचार करेंगे। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातें हम सबों के सम्मुख रखी गई हैं। सबसे पहले प्रभु हमें बताता है, क्या कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को राह दिखा सकता है? नहीं, ऐसा होगा दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यानी कि हमें सतर्क होने के लिए प्रभु हमें बताता है। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है, दूसरों की गलतियों का उजागर करता है, दूसरों को सुधार करने जाता है और स्वयं बहुत बड़े गलती में या बहुत बड़े पाप में फंसा पड़ा है, तो उचित उस व्यक्ति के लिए यह है तो खुद को पहले देखें, अपने जीवन को सही करें, अपने जीवन में सुधार लाएं, तब जाके दूसरों को सुधारें। प्रभु ये कहता है। तीसरी बात प्रभु हमें बताता है आज के दिन में, अच्छा मनुष्य अपनी अच्छे भंडार से हमेशा अच्छी चीजें लाएगा और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें लाएगा। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपनी पहचान, अपना परिचय दूसरों के सामने प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है। ये बातें प्रभु हमें आज के दिन में बताते हैं। आज के सुसमाचार में आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 से 45 तक। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटेली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रभु का सुसमाचार। बहुत सुंदर बात प्रभु हमें आज के दिन में हमारे सम्मुख रखता है। इस बात पर मनन चिंतन करें, इस बात पर विचार करें। आज के दिन में मुझे प्रभु क्या कहता है, मुझसे प्रभु क्या कहता है, इस बात पर हम विचार करें। सबसे पहले प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को, शिष्यों को, उसके अनुयायियों को ये सिखाया, एक सवाल प्रस्तुत किया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? और ये बात बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो अंधा है दूसरे अंधे व्यक्ति को राह नहीं दिखा सकता। ऐसा करेगा तो गड्ढे में गिरेगा। अब ये अंधा कौन है? ये अंधा वो है, एक प्रकार से झूठा नबी, जो हकीकत में, वास्तविकता में ईमानदारी से प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अपने ही स्वार्थ के लिए प्रभु का कार्य करने का ढोंग रच रहा हो, या लोगों को शिक्षा दे रहा हो और वो शिक्षा गलत हो, गलत
सिद्धांतों से बनी हुई हो, गलत धारणाओं से बनी हुई हो, ऐसी शिक्षा लोगों को देगा और लोग उसका अनुसरण करेंगे तो दोनों के दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यानी कि प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, सत्य हमें आजाद कर देगा। अगर असत्य से भरी हुई कोई बात है, कोई विचार है, कोई धारणा है, कोई सिद्धांत है, तो निश्चित रूप से हमें बांध के रखेगा, हमें बर्बाद कर देगा। प्रभु ये कहते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी आध्यात्मिक आंखें खुला रखें, विश्वास की आंखें हम खुला रखें और देखें उस प्रभु को, प्रभु हमसे क्या कहता है। इसलिए हम हमारी आंखों को, शारीरिक आंखों के साथ साथ आध्यात्मिक आंखें, हमारे विश्वास की आंखें खुला रखें, ताकि प्रभु की बात, प्रभु की योजना हम अपने जीवन के लिए समझ सकें। दूसरी बात, प्रभु हमसे क्या कहता है, जब हम दूसरों की आंखों की तिनका देखते हैं, और ये बहुत आसान है, दूसरों की गलती देखना, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, दूसरों के बारे में बातें करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। साथ ही साथ हमें इस बात पर सोचना जरूर है। प्रभु हमें भी सिखाता है, या दूसरों की आंखों के तिनका निकालने से पहले तुम अपनी ही आंख का जो धरन है उसको निकालो। हमारे पास बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसके बावजूद हम अपने आप को संत घोषित करेंगे, दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, तो गलत है। प्रभु ऐसे लोगों से कहता तुम ढोंगी हो, और ढोंगी कभी ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता। ढोंगी, कपटी, दिखावा करने वाला, आडंबर करने वाले लोगों से प्रभु ने सख्त नफरत की है। प्रभु पापी से नफरत नहीं करता, लेकिन ऐसा व्यवहार करने वाले लोग प्रभु के लिए पसंद नहीं। इसलिए प्रभु ने शास्त्री फरीसियों को कहा, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्री फरीसियों, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हो, पुती हुई कब्र जैसे, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी सड़ी गली चीजें हैं। प्रभु ने एक प्रकार से खंडन किया, ऐसे व्यवहार का खंडन किया, उनको कहा धिक्कार का तुम लोगों को, प्रभु ने ऐसा कहा। इसलिए प्रभु हम सबों से ऐसा कहेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा, दूसरों के तिनका निकालने जाऊं, दूसरों की आंखों की, दूसरों की गलतियों को देखने जाऊं, उनको सुधारने जाऊं, जबकि मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, तो प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु कहता मुझसे और आपसे आज के दिन में सबसे पहले अपने अंतःकरण की जांच करके देखो, अपने जीवन को देखो, किस प्रकार का जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूं, जी रहा हूं, इस बात पर विचार करें, मनन चिंतन करें। पहले अपना जीवन ठीक ठाक रखें, प्रभु के साथ ट्यून्ड रखें, तब जाके हम दूसरों को बताने का अधिकार हम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु हमें सिखाता है। तीसरी बात प्रभु हमें बताता है, जिस प्रकार से पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अलग अलग पेड़ है, मान लो हमारे बगीचे में, हमारे गार्डन में, हमारे ऑर्चर्ड में, और कौन सा पेड़ का फल मीठा है या खट्टा है, कैसा है, हमें पहले से मालूम है। जब हमने उसका फल खाया हो, हमें मालूम है पेड़ कैसा है। उसी प्रकार से प्रभु हमें बताता है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, बुरे मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हमारे दिल में जो बातें हैं, हमारे मन में जो बातें हैं, जो विचार हैं, धारणाएं हैं, हमारा स्वभाव जैसा है, वो कब पता चलेगा? हमारा व्यवहार से, हमारे बातों से, दूसरों के साथ हम कैसे उठते बैठते हैं, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार, ये सारी बातें प्रकट करता है कि मैं अच्छा मनुष्य हूं या बुरा मनुष्य हूं। अगर बुराई मेरे अंदर भरी है, मेरे भावना में बुराई है, मेरे सोच विचार में बुराई है, नेगेटिविटी मेरे अंदर है, तो ये बात मुझे साबित करेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा मनुष्य हूं। प्रभु क्या कहना चाहता है? अगर मैं बुरा मनुष्य हूं, उस बुराई में ना रहें, अच्छा मनुष्य बने, अच्छे फल देने वाला, मीठे फल देने वाला, स्वादिष्ट फल देने वाला, एक अच्छा पेड़ जैसे अच्छा मनुष्य हम बने। प्रभु यीशु को देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अच्छी चीजों को रखते थे अपने दिल के भंडार में, अपने मन के भंडार में अच्छी चीजों को रखते थे। हर मौसम में अच्छा फल देने वाला अच्छे पेड़ के भांति थे। जक्कैयुस, जिनको दुनिया जानती थी कि वो पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं, लोगों को उसने ठगा है, लेकिन प्रभु जब जक्कैयुस से मुलाकात करते हैं, जक्कैयुस से इज्जत से, सम्मान से उसका ओरिजिनल नाम लेते हुए बुलाते हैं और कहते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है।
यानी कि प्रभु के दिल में जक्कैयस के लिए प्यार था, जक्कैयस के लिए दया थी, जक्कैयस के लिए वो अनुकंपा थी, और जक्कैयस को प्रभु अपनाता है, स्वीकार करता, कहता है जक्कैयस मुझे तुम्हारे घर में आज ठहरना है। एक सम्मान, जक्कैयस को सम्मान दिया। यानी अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। जो अच्छी चीजें हम जो निकालते हैं दूसरों को जीवन देने वाली बात होती है, दूसरों को एनकरेज करने वाली बात होती है। प्रभु यीशु को लोगों ने पकड़ा, मारा और सूली पर चढ़ा दिया। हर प्रकार की यंत्रणाएं, हर प्रकार के दुख तकलीफ उन्होंने झेली। उसके बावजूद जब मर रहे थे सूली पर, उस वक्त भी जब परिस्थिति विपरीत थी, अपने दिल के भंडार से प्रभु किस बात को निकालते हैं? प्रभु कहते हैं पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हर मौसम में, यहां तक विपरीत मौसम में भी प्रभु अच्छे फल देने वाले अच्छे पेड़ के भांति अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और वही सबके लिए आशीष साबित होती है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपना दिल का भंडार साफ सुथरा रखें, मन का भंडार साफ सुथरा रखें, किसी प्रकार के नेगेटिविटी उसमें ना हो, किसी प्रकार के नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो, जलन की बातें ना हो, भेदभाव की बातें ना हो, बल्कि इसके बजाय क्षमा की बातें हो, शांति की बातें हो, प्यार मोहब्बत की बातें हो। ऐसी बातों को हम बांटेंगे, प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है अच्छा मनुष्य बने रहने के लिए, अच्छा मनुष्य बने रहते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए, दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को निमंत्रण दिया है एक अच्छा मनुष्य बने रहने के लिए। अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। प्रभु हमारा दिल का भंडार अच्छी चीजों से भर दे, हमारा मन का भंडार अच्छी चीजों से भर दे, ताकि प्रभु हमारे दिल के भंडार से, मन के भंडार से जो कुछ निकले वो अच्छा निकले, दूसरों के लिए फायदेमंद का हो, और उस सभी बातों से आपकी महिमा होने वाली बात हो। प्यारे प्रभु जी, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए, अपने अंतःकरण की जांच करने की कृपा दे, ताकि हम अपने आप को हर दिन देखें, हमारी गुनाह गलती अपराधों को पहचानते उसको दूर करने का प्रयास करें, ताकि हम दूसरों के सामने उदाहरण के तौर पर दूसरों को मार्गदर्शन कर सकें कि हम सभी इस प्रकार के सुंदर जीवन बिता सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे दुर्बलता में हमें हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, हमें बल प्रदान कीजिए, आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि प्रभु आपके दृष्टि में जो उचित है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उसी प्रकार का जीवन जीते हुए प्रभु हम सभी आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।